फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से पुनीत ट्यूटोरियल्स में। आज हम देखने वाले हैं यूक्रेन रसिया जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है, मतलब यूक्रेन और रूस में जो युद्ध है, जो विवाद है वो क्यों है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे 19वीं सदी से लेके अब तक की जो सारी डिटेल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि यूक्रेन और रूस स्टार्टिंग से कैसे कैसे कंट्री बने और उसके बाद में क्या क्या उनके बीच में विवाद होते गए और आज इस कंडीशन में क्यों पहुंच गए कि दोनों के बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको कि पुनीत ट्यूटोरियल्स हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो। और मैंने एसएससी 3 बार फाइट किया हुआ है। ये कुछ डिटेल है आपकी स्क्रीन पे जो आपको दिख रही होगी। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि रसिया मतलब रूस और यूक्रेन जो वर्ल्ड मैप है, ठीक है, वहां पे कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। और ये देखो, आप जब आप स्क्रीन पर देखते हो तो देखो यहाँ पे ये रसिया है। और रसिया की बात करूं अगर मैं, तो इस रसिया के ये वाला जो रसिया है ये रसिया है और ये यूक्रेन है, ये छोटा सा जो है ये यूक्रेन है। तो ये रूस और यूक्रेन दोनों पड़ोसी देश हैं। और वर्ल्ड मैप के अंदर आप बात करोगे तो इंडिया के जस्ट ऊपर यहाँ पे रूस है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज अगर हम देखें तो रूस सबसे बड़ा कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। और यूक्रेन बहुत छोटा सा है रूस के आगे, एरिया वाइज भी और मिलिट्री पावर वाइज भी काफी कमजोर है यूक्रेन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये तो हो गया हमारा वर्ल्ड मैप के अंदर। अब मैं थोड़ा क्लोजर व्यू दिखाता हूं आपको। क्लोजर व्यू है आपके सामने ये, तो ये रूस है, ठीक है। और रूस के बाद ये है यूक्रेन, ठीक है। तो ये जो येलो कलर में दिख रहा है ये पूरा है यूक्रेन। ये जो स्टार दिया हुआ है ये है इसकी यूक्रेन की राजधानी कीव, जिसपे अभी हमला चल रहा है, तो ये कीव है। और यूक्रेन के जो पड़ोसी देश है वो देखो, बेलारूस हो गया, पोलैंड हो गया, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, ठीक है, मोल्डोवा। तो ये सारे क्या है, पड़ोसी देश है यूक्रेन के। साथ में ये सी ऑफ अजो है, ठीक है। और ये ब्लैक सी है जिसे हिंदी में काला सागर कहते हैं। ये क्रीमिया है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखो आप, ये जो बॉर्डर है, ठीक है, ये जो देख रहे हो, ठीक है, तो रसिया की और यूक्रेन की। तो इधर रूस है और इधर यूक्रेन है। तो रूस का पड़ोसी देश है यूक्रेन। क्या हिस्ट्री रही है इन दोनों देशों की वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो आप, हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे 1900 सदी से लेके 1900 सदी के अंदर जो 1917 से पहले की मैं बात करता हूं। 1917 से पहले यूक्रेन और रूस, ठीक है, दोनों देश रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे, ठीक है। तो ये दोनों किसके अंदर आते थे, रूसी साम्राज्य के अंदर आते थे। और 1917 के बाद क्या हुआ कि 1917 के अंदर रूसी क्रांति पैदा हुई, एक बहुत बड़े लेवल की क्रांति हुई रूसी साम्राज्य के अंदर। उस क्रांति की वजह से जो रूसी साम्राज्य था, ठीक है, वो बिखर गया और अलग अलग देश बन गए। और उसके अंदर यूक्रेन भी था। तो यूक्रेन ने अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया 1917 के अंदर। 1917 से लेके लगभग 3 साल, लगभग 1920 तक 3 साल तक वो एक स्वतंत्र देश रहा यूक्रेन। उसके बाद यूक्रेन, रूस वगैरह सारे देश, मतलब 15 देशों को मिला के, ठीक है, लगभग 15 देशों को मिला के सोवियत संघ का निर्माण हुआ, ठीक है। तो सोवियत संघ अगर आप देखोगे तो ये आपका सोवियत संघ है, इसको इंग्लिश में यूएसएसआर भी कहते हैं। और ये पूरा एक सोवियत संघ, मतलब ये जो 15 देश है, इन 15 देशों को मिला के सोवियत संघ बनाया गया था। ये 15 देशों के नाम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएंगे, ये नीचे 1 से लेके 15। अब इसमें जब आप देखोगे कि 1 नंबर पे रसिया है, ठीक है, और इधर 1 नंबर ये रहा, तो ये इतना बड़ा रसिया है, ठीक है, रूस भी था। और यूक्रेन जब आप देखोगे तो ये एग्जिस्ट करता है 6 नंबर पे, और ये रहा यूक्रेन। तो यूक्रेन और रूस इस सोवियत संघ का हिस्सा थे। हुआ क्या कि सोवियत संघ 1920 से लेके, ठीक है, और नेक्स्ट है वो 1991 तक चला। 1991 में ये जो सोवियत संघ था इसका विघटन हो गया, ठीक है। 1991 में सोवियत संघ टूट गया और सोवियत संघ से पूरे ये जो 15 देश है वो अलग हो गए, ठीक है। ये जो 15 देश है ये अलग हो गए और इन 15 देशों को अलग अलग स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। तो एक तरह से 1991 में यूक्रेन एक स्वतंत्र देश हो गया था। और 1991 के बाद विवाद कहां से स्टार्ट हुआ,
विवाद यहां से स्टार्ट हुआ 2013 में, ठीक है। जब हम बात करेंगे 2013 में, तो 2013 में विक्टर राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो 2013 के अंदर वो क्या है कि रूस को काफी सपोर्ट करते थे, तो इस वजह से जो पब्लिक थी यूक्रेन की, ठीक है, उनमें विद्रोह चालू हो गया। और विद्रोह किसने किया, वहां की जो पब्लिक थी यूक्रेन की, उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया। और इसको बढ़ावा किसने दिया, इसको बढ़ावा अमेरिका और ब्रिटेन ने दिया। अमेरिका ब्रिटेन नहीं चाहते थे कि जो विक्टर है वो सपोर्ट करे रूस को, तो इस वजह से उन्होंने क्या है, विद्रोहियों को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जो विद्रोह था वो काफी बड़े लेवल पे हो गया। तो जैसे ही ज्यादा बड़े लेवल पे जब विद्रोह हुआ, तो जो विक्टर थे वो वहां से 2014 के अंदर, फरवरी 2014 में वहां से भाग के रूस के अंदर जाके उन्होंने शरण ले ली। फिर 2014 में नई गवर्नमेंट का निर्माण हुआ वहां पे, और जो गवर्नमेंट बनी वो क्या है, अमेरिका ब्रिटेन को सपोर्ट करती थी। तो इस वजह से जो असली लड़ाई थी यूक्रेन और रूस की, वो 2014 से स्टार्ट हुई। तो जब पता लगा कि रूस को कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो अमेरिका को सपोर्ट करती है, ब्रिटेन को सपोर्ट करती है, तो रूस ने क्या किया, हमला कर दिया क्रीमिया पे। अब क्रीमिया क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जब आप देखोगे तो ये क्या है, ये जो हिस्सा है ये क्रीमिया है, ठीक है। तो क्रीमिया सबसे पहले क्या था, यूक्रेन का हिस्सा था। 2014 के अंदर 2014 के अंदर क्या हुआ, रूस ने इस पे हमला कर दिया और क्रीमिया को अपने अंडर में ले लिया, ठीक है। और क्रीमिया के साथ साथ कुछ यहाँ का थोड़ा सा हिस्सा था वो भी अपने अंडर में ले लिया, इसको डोनबास बोलते हैं। हालांकि यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग हैं वो रूस को सपोर्ट करते हैं, इस वजह से ये जो डोनबास एरिया है, और इसमें और यूक्रेन में, ठीक है, लड़ाई चलती रहती है, ठीक है। बीच बीच में वो आमने सामने हो जाते हैं, जो रूस के सपोर्टर होते हैं वो, और यूक्रेन की जो सेना है वो दोनों। तो इस तरह से क्या है, क्रीमिया किसके, यूक्रेन के हिस्से से अलग हो गया, और इस क्रीमिया पे रूस का कब्जा हो गया। इस तरह से 2014 में रूस ने इस पे कब्जा कर लिया। वहां तक बात खत्म हो गई थी। पर हुआ क्या, अगर आप देखोगे तो रूस पे कब्जा करने के बाद 2022 में जो स्टार्ट हुआ है वो क्या है, नेटो मुद्दा स्टार्ट हुआ, ठीक है। वैसे तो कुछ सालों से चल ही रहा था। नेटो क्या है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं। और अभी जो युद्ध चल रहा है वो इसी नेटो के ऊपर चल रहा है। क्यों चल रहा है, सबसे पहले हम नेटो देखते हैं। नेटो के अंदर जब आप देखोगे तो नेटो की जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरह से समूह है, और ये 30 देशों का समूह है। 30 देश यहाँ पे है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहे होंगे कि यूएसए मतलब अमेरिका, कनाडा, ठीक है। और बड़े बड़े जो भी है, जैसे जर्मनी हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, यूके हो गया, ठीक है। इस तरह से ये सारे 30 कंट्रियों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये सारे जो कंट्री है वो नेटो के मेंबर बन गए। अब नेटो बनाया क्यों गया, नेटो बनाया गया मिलिट्री की सेफ्टी को लेके बनाया गया था। वो इसलिए कि अगर नेटो का जो मेन पर्पज ये है कि अगर बाहर से कोई भी कंट्री इन 30 देशों में से किसी भी देश पे अगर कोई आक्रमण करता है, तो ये पूरे 30 देश मिलके उस कंट्री को, नेटो का जो कंट्री है उसको सपोर्ट करेंगे, और जिससे युद्ध हुआ है, ठीक है, उस पर अटैक करेंगे। अब सपोज करो कि कोई कंट्री किसी भी एक कंट्री पे युद्ध करता है, अटैक करता है इन 30 देशों में से, और 30 देश एक साथ लड़ेंगे, तो इनकी जो मिलिट्री पावर है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए जल्दी से किसी की हिम्मत होती नहीं है कि नेटो मेंबर के जो कंट्री हैं, नेटो मेंबर के जो देश हैं, उनसे लड़ाई करने की। इस वजह से नेटो को काफी स्ट्रोंग माना जाता है सेफ्टी के पर्पज से। और इसमें सबसे बड़ा जो देश है वो है यूएसए। आपको पता ही है अमेरिका नेटो का सबसे बड़ा मेंबर है, ठीक है। अब देखते हैं हम कि नेटो के अंदर क्या हो रहा है। ये थोड़ा क्लोजर व्यू और देख लेते हैं हम। ये देखो, ये रूस है, ठीक है। अब इस रूस के अंदर क्या है, ये यूक्रेन है। अब रूस, यूक्रेन, और ये जो लाइट कलर में आप देख रहे हो, एस्टोनिया हो गया, ठीक है, लातविया हो गया, पोलैंड, स्लोवाकिया, ये सारे जो कंट्री हैं, ठीक है, ये सारे जो लाइट कलर में है, ये सारे क्या है, नेटो मेंबर है, ठीक है, नेटो के देश है। और अगर आप देखोगे तो केवल एक ये यूक्रेन ही ऐसा है इधर जो नेटो का मेंबर नहीं है। अब अगर यूक्रेन क्या चाहता है कि यूक्रेन इस नेटो का मेंबर बनना चाहता है, ठीक है, नेटो का समूह का मेंबर बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है, वो इसलिए, आप जब मिलिट्री पावर देखोगे, ये यूक्रेन, इधर तो यूक्रेन है और इधर रूस है, तो यूक्रेन और रूस की जो मिलिट्री पावर देखोगे तो यूक्रेन क्या है, काफी कमजोर है रूस के बजाय। कैसे कमजोर है, हम एक एक डिटेल देख लेते हैं।
कि जो यूक्रेन के पास में जो सैनिक है, ठीक है, वो कितने हैं, लगभग 2 लाख। और जो रूस के पास जो सैनिक है वो कितने हैं, लगभग 9 लाख। रिजर्व में, मतलब रिजर्व के अंदर जो सैनिक है यूक्रेन के, ठीक है, वो है लगभग 9 लाख। और रसिया के जो है वो है लगभग 20 लाख। ऐसे ही अगर तोपों की बात करो आप, आर्टिलरी की, तो देखो 2000 है इसके पास में यूक्रेन के पास, और रूस के पास है 7571। ऐसे ही आर्म व्हीकल जो है, मतलब सैनिकों की जो गाड़ियां होती है, ठीक है, वो यूक्रेन के पास लगभग 12,000 है और रूस के पास लगभग 30,000 है। ऐसे ही टैंक देखो, टैंक जो है यूक्रेन के पास में लगभग 2500 है और जो रूस के पास में लगभग 12,000 के आसपास है। ऐसे ही अगर अटैक हेलीकॉप्टर, ठीक है, अटैकिंग हेलीकॉप्टर जो है वो यूक्रेन के पास केवल 34 है, और जबकि जो रूस है उसके पास में 544 है। तो कितनी बड़ी संख्या है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ही अगर फाइटर प्लेन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 98 है यूक्रेन के पास में और रूस के पास में 1511। तो देखो आप कितनी बड़ी मिलिट्री पावर है यहाँ पे रूस, और जबकि यूक्रेन के पास में कुछ भी नहीं है, लगभग कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से यूक्रेन भी जानता है कि युद्ध की स्थिति में यूक्रेन कभी भी रूस का सामना नहीं कर पाएगा। इस वजह से यूक्रेन क्या है, खुद की सेफ्टी के लिए कि रूस हम पे कभी अटैक ना करे, इस वजह से यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाहता है, ठीक है। तो इस वजह से ये सारा जो मामला है वो ये केवल यही है कि यूक्रेन चाहता है कि मैं नेटो का मेंबर बन जाऊं, जिससे क्या है कि रूस कभी मुझ पे आक्रमण नहीं कर पाए। और अगर आक्रमण करता भी है, युद्ध करता भी है, तो नेटो के सारे देश, जो 30 देश है, वो मिलके रूस का सामना करेंगे और उससे युद्ध करेंगे। फिर रूस उस कंडीशन में उतना पावरफुल नहीं रह जाएगा बजाय यूक्रेन के। तो इस वजह से ये जो पूरा मामला है वो इसलिए है। अच्छा, रूस क्या चाहता है, रूस ये चाहता है कि यूक्रेन कभी भी नेटो का मेंबर नहीं बने, क्योंकि क्या है, आप देखोगे नेटो का सबसे बड़ा मेंबर कौन है, अमेरिका। और अमेरिका और रूस में काफी सालों से दुश्मनी चलती आ रही है। तो अगर कभी सपोज करो कि रूस और अमेरिका में युद्ध होता है, तो रूस ये चाहता है कि अमेरिका कभी भी मेरी बॉर्डर पे ना आके बैठ जाए। क्योंकि देखो, आप देखो यहाँ पे ये जो बॉर्डर है ये यूक्रेन और रूस की है। अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाएगा तो जो अमेरिका होगा वो इसकी बॉर्डर पे यहाँ पे आके अपने सैनिक तैनात कर सकता है, अपनी मिलिट्री की जो पावर है पूरी यहाँ पे लेके आ सकता है वो, ठीक है। फिर यूक्रेन और अमेरिका और पूरे जो नेटो के मेंबर है 30 कंट्री, वो साथ में अटैक करेंगे रूस के ऊपर। तो रूस को फिर काफी बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा उस चीज के लिए, ठीक है। तो इस वजह से रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बने, जबकि यूक्रेन चाहता है कि मैं नेटो का मेंबर बन जाऊं, जिससे सभी जो देश है वो मेरे साथ में आ जाए, ठीक है। तो ये पूरा मामला है, इस वजह से ये जो युद्ध चल रहा है वो ये मेन मकसद है इसके लिए। अब क्या था कि अमेरिका और नेटो जो कंट्री है उन्होंने कहा था कि हम यूक्रेन का साथ देंगे जब भी रूस के साथ में युद्ध होता है यूक्रेन का। बट हुआ क्या है कि जैसे ही युद्ध स्टार्ट हुआ है यूक्रेन और रूस के बीच में, तो अमेरिका और नेटो जो कंट्री है उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और उन्होंने बोला है कि हम रूस के साथ में युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि यूक्रेन अभी तक नेटो का समूह का मेंबर है नहीं, इस वजह से। अब यूक्रेन अकेला पड़ गया है। पहले तो उसको लगा कि सब लोग मेरा साथ देंगे, बट अभी अकेला पड़ गया है, इस वजह से थोड़ा ये काफी कमजोर यहाँ पे नजर आ रहा है यूक्रेन। और अभी जैसी कंडीशन है कि रूस ने कीव जो राजधानी है यूक्रेन की, उसको चारों ओर से घेर लिया है। तो ये पूरा मामला इस तरह से है। इसी तरह से और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।